नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बीएचडीसी 2025 जो 1 जून को एग्जाम होने वाला है, उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण साबित होगा और हूबहू क्वेश्चन छपेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फलाना खाना है प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सी खाने आपकी फलाना खाना है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपकी? जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए, अभ्रक के लिए? बताओ भाई। फलाना खाने दोस्तों है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो आपको अच्छे तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है ना। कमेंट सबका आना चाहिए तो मजा आता है। कमेंट तो आप सबका आता ही नहीं भाई। फटाफट कमेंट करो भाई। तो अभी मैंने बताया था कि राजस्थान में फलाना में क्या है आपके? लिग्नाइट कोयले की खान है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जनगणना का सूत्र क्या है? अब आप मुझे बताओ, जनगणना का सूत्र क्या है आपका? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बट्टे कुल संसाधन, खेती और जनसंख्या बट्टे कृषि भूमि, या कुल जनसंख्या बट्टे कृषि योग्य कुल भूमि? आपसे पूछा है जनगणत्व। क्या पूछा आपसे दोस्तों? जनगणत्व पूछा है। तो आपको अच्छे से पता है भी जनगणत्व में क्या आता है? कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल आता है। ठीक है ना। जनगणत्व का सूत्र क्या है आपका? कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल, कि ये 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही तो आपका होता है जनघनत्व। ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। बजरंग, विष्णु, हेमंत, पूजा, सबका उत्तर सही आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है कंडला बंदरगाह। ठीक है ना। राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह वो कौन सा है? कंडला बंदरगाह दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? देखिए, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ हुई। बताएंगे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी रेलगाड़ी विद्यार्थियों शाही रेलगाड़ी है, वो कब प्रारंभ हुई थी, वो आपको बताना है। शाही रेलगाड़ी दोस्तों, राजस्थान की शाही रेलगाड़ी है वो जनवरी 1982 में, जनवरी 1982 आएगा। क्या आएगा? जनवरी 1982 आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, परीक्षा में बार बार आने वाला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा शुरू हुई। राजस्थान में दोस्तों पहली बार रेल बस सेवा स्टार्ट हुई थी, वो कब हुई थी, वो आपको बताना है। और आप मुझे बताओ, राजस्थान में पहली बार रेल बस सेवा है वो कहां से कहां तक चली थी? बताओ बढ़िया तरीके से फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा दोस्तों है वो कब स्टार्ट हुई थी, पहले ये बताओ। स्टार्ट कब हुई थी अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों आपकी जो स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल कब हुई थी? 1874, 1874। शानदार। कब? 1874 में क्या हुई थी? ये रेल बस सेवा स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? यहाँ पर आप कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, वो आपको बताना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों, वो कब हुई थी? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ, अच्छे तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1964। क्या आएगा? 1964 में क्या हुई थी विद्यार्थियों? राजस्थान में पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? यहाँ पर आप बताएंगे भाई। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कहां पर हो जाएगा? सांगानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो यहाँ पर आएगा सांगानेर। सांगानेर में क्या बना हुआ है विद्यार्थियों? राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अगला पड़ा हुआ क्या पूछा है, राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुई थी? और ये योजना तो बच्चे बच्चे को याद होनी चाहिए। राजस्थान में कौन सी दोस्तों आपकी योजना? राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टार्ट हुई थी, वो किस दिन हुई थी, वो आपको बताना है। चलिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टार्ट हुई थी, वो आपकी हुई थी 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2000 को। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रधानमंत्री सड़क योजना कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को। अगला सवाल आपसे पूछा है, ऊंट की सजावट के लिए कौन सी वस्तु उपयुक्त नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सी वस्तु है वो क्या है, ऊंट की सजावट में काम में नहीं आती है। बताओ, ऊंट के सजावट में कौन सी वस्तु काम में नहीं आती है? पलाण बिल्कुल आता है, गोरबंद, गिरबान और जीण पोस। लो भाई साहब, फटाफट कमेंट करेंगे। ऊंट के सजावट में कौन सी वस्तु काम में नहीं आती है? जीण पोस नहीं आता है।
ऑप्शन डी आपका राइट है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, गोरबंद क्या है? तो गोरबंद क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का हार है। ऊंट के गले का हार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिल्कुल गोरबंद। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। हाँ जी, नितेश जाट है यहाँ पर, पीके चौधरी, पूजा जी है, ललिता। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। आपको पता है बिल्कुल, अरे आपको पता है ना साथियों, राजस्थान में ऊन का घर किसे कहते हैं? तो राजस्थान में ऊन का घर कहलाता है वो आपका बीकानेर दोस्तों, है ना। राजस्थान में ऊन का घर आपका बीकानेर कहलाता है। और यहीं पे क्या है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो उत्तर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है साथियों? सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध दोस्तों है। सोरसेन है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे भाई। इस स्थान का नाम है सोरसेन। आपने कहीं तो पढ़ा होगा ना सोरसेन, है कहीं तो आपने पढ़ा होगा सोरसेन दोस्तों। तो सोरसेन क्या है? आपका 12 जिले में है। और ये क्या है दोस्तों? ये गोल्डावन पक्षी की प्रजनन स्थली है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सोरसेन क्या है दोस्तों? गोल्डावन की शरण स्थली, सॉरी शरण स्थली। गोल्डावन की शरण स्थली दोस्तों है वो आपका सोरसेन नामक रहेगा या स्थान रहेगा विद्यार्थियों। ठीक है, अगर आपसे पूछे गोल्डावन की पर्यटन स्थली तो आपका रहेगी सेवण घास। सेवण घास क्या है? गोल्डावन की पर्यटन स्थली है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है भाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जोधपुर में प्रसिद्ध स्थित अमृत रवि पार्क है, ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। जोधपुर का विद्यार्थियों अमृत रवि जो संरक्षण है वो किसके लिए है? तितलियों के लिए, कृष्णमृग के लिए, टाइगर के लिए, या दोस्तों चिंकारी के लिए? बताओ, जोधपुर का दोस्तों कौन सा पार्क अमृत रवि पार्क है, ये किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? तो बिल्कुल ये क्या है विद्यार्थियों? काले हिरणों के लिए। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और प्रश्न एक और आता है भाई, राजस्थान में काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो वो तालचापर चूरू में। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? मतलब राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। यह किया गया है, ये आपको बताना है। बताओ, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान दोस्तों है वो कहाँ पर हो जाएंगे? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए साथियों, हाँ जी, नाहरगढ़। नाहरगढ़, बिल्कुल नाहरगढ़ उत्तर आपका राइट रहेगा ना। जो भी नाहरगढ़ कमेंट कर रहा है, नाहरगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट वन कटाई निश्चित क्षेत्र कहलाता है। आपको पता है अपने गांव में होता है दोस्तों, जो क्या होता है दोस्तों, आसपास मंदिर होते हैं और वहां पर आखेट भी नहीं कर सकते और वन को काटते भी नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसे कहते हैं गांव की ओरण। उसे क्या कहते हैं? गांव की ओरण कहा जाता है। हाँ सर, गलत हो गया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप क्लास को डेली ज्वाइन करते हो ना, तो आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको आगे आने वाली भर्ती है ना उसमें भी फायदा होगा। अगर आपने राजस्थान जीके एक बार पढ़ लिया ना, तो आपको आगे भी क्या होगा? भर्ती में आसानी होगी तैयारी करने में। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि हल्दीगढ़ युद्ध को है ना, हल्दीगढ़ युद्ध को दोस्तों बंदे यूनियन ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? यहाँ पर कमेंट करना है भाई। हल्दीघाटी जो हुआ था दोस्तों, उसमें बताना है कि उस युद्ध को विद्यार्थियों बंदे यूनियन ने किसकी संज्ञा दी थी। फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ सर जी, 1 जून को एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है। बिल्कुल वीडियो डाल दिया था मैंने कि आपका एग्जाम है 1 जून को होगा। हाँ मोदी, 1 महीने में राजस्थान जी के पूरा हो सकता है क्या? अब देखो, राजस्थान जी के पूरा तो नहीं कर सकते अपन, पर हम लेवल से कर सकते हैं, है ना। अपने लेवल से कर सकते, जैसे अपन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेवल पता होना चाहिए बीएसटीसी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगर वो पता है तो आप क्या 1 महीने में आराम से राजस्थान जी के को पूरा कर सकते हैं। बट आपको पता ही नहीं कि राजस्थान जी के पढ़ना क्या है, आप कुछ गहराई पढ़ से हो है, गहराई से पढ़ रहे हो तो पूरा नहीं हो पाएगा। भाई आपका लेवल पता होना चाहिए। अब बताओ भाई, हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों है ना, हल्दीघाटी को युद्ध को बंदा इन्होंने क्या कहा था? फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, सबके उत्तर आने चाहिए फटाफट तरीके से, सबके उत्तर फटाफट तरीके से आने चाहिए। आप सबके आंसर का मुझे क्या रहता है? इंतजार रहता है। चलिए फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। हाँ, और 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा?
25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। तो इस युद्ध को दोस्तों क्या कहा था इन्होंने, गोकुंदा युद्ध, गोकुंदा युद्ध, गोकुंदा गोकुंदा, बिल्कुल इन्होंने क्या कहा था, गोकुंदा का युद्ध कहा था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ, बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ। आपको पता है चित्तौड़ में कुल 3 शाखे हुए थे। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए थे विद्यार्थियों, 3 शाखे हुए थे। प्रश्न आता है सर टेस्ट सीरीज में ऑल सब्जेक्ट, बिल्कुल टेस्ट सीरीज में सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चिंता बिल्कुल न करें। हाँ, अब देखिए क्या पूछा है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा दोस्तों बिल्कुल कब हुआ था, फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था विद्यार्थियों 1303 में। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, बिल्कुल 1568, 1568, 1568। वेरी गुड, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, राजस्थान में डाई शाखा के लिए, राजस्थान में कितना शाखा दोस्तों, डाई शाखा। डाई शाखा के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में डाई शाखा कहां पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, राणा कुंभा को निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र में दक्षता हासिल थी। यहाँ पर जो कुंभा दोस्तों ने, कुंभा, इनमें से बताना है कुंभा को विद्यार्थियों किस वाद्ययंत्र में दक्षता हासिल थी। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुंभा दोस्तों था वो क्या था, कुंभा आपका वीणा बजाने में निपुण था। जी हाँ दोस्तों, कुंभा क्या था, वीणा बजाने में क्या था, निपुण था। तो ऑप्शन आपका रहेगा बिल्कुल यहाँ पर रहेगा वीणा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। सर 500 प्रश्नों की जो सीरीज है वो कब चलाओगे, उस वो भी आ जाएगा ना, सब कुछ मिक्स में चलेगा, चिंता मत करो, कल वो करवा देंगे, क्यों चिंता करते हो भाई। सब कुछ प्रश्न पढ़े, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आप डेली क्लास को ज्वाइन करो और राजस्थान जी के आपका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और बाकी क्लासेस भी, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश की क्लास भी है, वो भी बहुत जल्द लगवाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा ने रंगवाया था, बताओ भाई। जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था, फटाफट कमेंट करेंगे। प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने, या ईश्वरी सिंह ने। जयपुर क्या है, राजस्थान की पिंक सिटी है दोस्तों, पिंक सिटी आपका जयपुर हो जाएगा। और जयपुर को गुलाबी रंग दिया था विद्यार्थियों, वो दिया था राम सिंह द्वितीय ने। ध्यान रखना, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था विद्यार्थियों, राम सिंह द्वितीय ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसने भी विद्यार्थियों क्लास को शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को क्या करें, एक बार शेयर करें। ठीक है, अब देखिए, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल दोस्तों ना, मीनाकारी कहाँ की आपकी, जयपुर की है। तो बताओ, जयपुर मीनाकारी कला का प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। मतलब यहाँ पर कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, जयपुर में मीनाकारी कला है वो किसने लाई थी, बताओ भाई। मीनाकारी कला को लाने का श्रेय दिया जाता है राम सिंह को, मान सिंह प्रथम को, मान सिंह द्वितीय को, या आपके ईश्वरी सिंह को। तो जयपुर में दोस्तों आपकी एक तो अगर पूछे मीनाकारी कला तो जयपुर की, थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की दोस्तों। ठीक है, और मीनाकारी कला को जयपुर में लाया किसने था विद्यार्थियों, मान सिंह प्रथम ने लाया था। किसने, मान सिंह प्रथम ने लाया था। प्रकाश, महावीर, रामकृष्ण, नरेश, ललिता सोलंकी, शिवानी, विष्णु, बिल्कुल चेतन, पुष्पेंद्र, सबके उत्तर सही आ रहे, पलक वगैरह, क्या बात है भाई। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, बिजोलिया आंदोलन दोस्तों। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। कौन सा आपका आंदोलन दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये कब स्टार्ट हुआ था, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ आपको है ना, आपने 30 दिन वाले पर मुझे दे दो, मैं आपकी राजस्थान जीके वो अच्छे से कवर करवा दूंगा। और अगर हमारे साथ कोरस में जुड़कर आप 30 दिन देते हो ना, तो आपको सारे विषय वो आराम से याद हो जाएंगे और आपके बीएसटी में नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करो, नंबर आराम से आपका आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन है वो कब आपका स्टार्ट हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे। कौन सा आंदोलन दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन जो आपका स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। तो आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल 1897 में। 1897 में क्या हुआ था विद्यार्थियों, बिजोलिया आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, सी वाला राइट है भाई, अरे सी वाला राइट है। बिजोलिया आंदोलन क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।